लॉ ऑफ वन चैप्टर 7 सवाल 7.15 में डॉन पूछता है कि ये ओरायन ग्रुप का जो घनत्वता है वो क्या है। तो रा कहता है कि जैसे कॉन्फेडरेशन का है वैसे ही उनका भी होता है, और ये हमेशा एक के बाद दूसरा आता है। मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, इसी तरह से चलता है। और तीसरी घनत्वता में कुछ है, चौथी घनत्वता में बहुत ज्यादा है, और पांचवी घनत्वता में भी बहुत ज्यादा है, छठी घनत्वता में बहुत कम है। वो कहता है आगे, अंतरिक्ष सॉरी अंतरिक्ष समय सातत्य में किसी भी बिंदु पर उनकी संख्या शायद हमारी संख्या का 10वां हिस्सा होती है। कभी भी इतने हजारों सालों में समय और स्थान आ, कहीं भी आप देख लो कि इनकी संख्या हमेशा हमारी संख्या से 10% होगी। क्योंकि उनके आपस में ही वो इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से उनके ग्रुप्स टूटते रहते हैं। और आगे वो कहता है उनकी शक्ति हमारी जैसी ही है। एक का कानून न तो प्रकाश या अंधेरे में चमकता है, बल्कि दूसरों की सेवा और स्वयं की सेवा के लिए उपलब्ध है। एक का कानून दोनों के लिए उपलब्ध है। हालांकि दूसरों की सेवा के परिणाम स्वरूप स्वयं की सेवा होती है। इस प्रकार इस विषयों के माध्यम से बुद्धिमान अनंतता की तलाश करने वाली संस्थाओं की विकृतियों को संरक्षित और आगे बढ़ाया जाता है। जो लोग स्वयं की सेवा के माध्यम से बुद्धिमान अनंतता की तलाश करते हैं वे उतनी ही मात्रा में शक्ति पैदा करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, अलगाव की अवधारणा के कारण निरंतर कठिनाई होती है जो स्वयं की सेवा की अभिव्यक्तियों में निहित है, जिसमें दूसरों पर शक्ति शामिल होती है। मतलब दूसरों के ऊपर काबू पाना शामिल होता है। ये कमजोर हो जाता है और अंततः ऐसे मन, शरीर, आत्मा परिसरों द्वारा एकत्र की गई ऊर्जा को विघटित कर देता है, जो ओरायन समूह और सामाजिक स्मृति परिसरों को आ, को, को कहते हैं। इथे गया। हाँ। तो किधर भाग गया ये। तो बेसिकली वो कह रहा है कि जो अनंत बुद्धिमान्यता को पाना चाहता है वो अपनी सेवा के माध्यम से या दूसरों की सेवा के माध्यम से पा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जहां दूसरों की सेवा है वहां पर आप लॉ ऑफ वन को इस्तेमाल करते हैं या सभी को एक मानकर चलते हैं। तो वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, दूसरों की सेवा होती, दूसरों के ऊपर काबू पाना नहीं होता। जबकि स्वयं की सेवा में उनको हमेशा खुद को सबसे ऊपर रखने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से दूसरों से बात छुपानी पड़ती है और अपनी सेवा के चलते दूसरों को गुलाम बनाना पड़ता है। और इस तरह से उनकी बहुत ऊर्जा जो है, उनमें ताकत तो बहुत है, ऊर्जा उनमें बहुत है, लेकिन इन चीजों की वजह से उनके अंदर उनकी जिंदगी में काफी मुश्किलें आती हैं। अ, ये उनकी डिसक्रेट्स द एनर्जी। तो उन्होंने जितनी मेडिटेशन करके या कुछ भी करके जितनी ताकत उन्होंने इकट्ठी की है, चाहे वो मानसिक हो या किसी और तरीके से हो, जितना उन्होंने इकट्ठा किया है वो बहुत जल्दी जर्जर हो जाता है, कमजोर बना देता है उनको। और उनके ग्रुप्स जो हैं वो टूटने लगते हैं, उनके ग्रुप को कमजोर बना देता है। जब आप किसी अम, घर का भेदी लंका ढाए, तो जब एक उसमें से कमजोर निकल आएगा तो उस ग्रुप में, और वो भी तो नीचे वाला भी चाहेगा कि मैं ऊपर जाऊं, और बीच वाला भी चाहेगा कि मैं ऊपर जाऊं, और वो ऊपर वाला चाहेगा मैं और ऊपर जाऊं और इनको नीचे दबा के रखूं। तो इस चक्कर में वो कांस्टेंट एक हमेशा एक
लड़ाई सी चलती रहती है। वो कहता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक का कानून किसी भी सामाजिक परिसर, स्मृति परिसर के लिए उपलब्ध है, जिसने किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करने का निर्णय लिया है, चाहे वो दूसरों की सेवा हो या स्वयं की सेवा हो। जो आध्यात्मिक कानून है, जो लॉ ऑफ वन से निकले हैं या लॉ ऑफ वन का एक हिस्सा है, लॉ ऑफ वन सबसे ऊपर है, उसके नीचे बाकी के सारे जो अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आध्यात्मिक कानूनों के ऊपर, नियमों के ऊपर एक पूरी सीरीज की है जिसमें हर नियम के बारे में बात की है। लेकिन ये सारे नियम जो हैं ये निकलते सब लॉ ऑफ वन से हैं। तो ये जो है ये का एक का कानून जो एक के का मतलब आध्यात्मिक नियम जो एक के कानून की प्रारंभिक विकृतियां हैं को फिर से क्रियान्वित किया जाता है और स्वतंत्र रूप से चुने गए उन विकल्पों के परिणामों के विकास के लिए स्थान समय के भ्रम को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। इनको दोबारा से इस्तेमाल करके वो सारे नियम लागू किए जाते हैं और ये जो जगह और समय का जो भ्रम है उसके द्वारा उसे एक माध्यम बनाकर उसके द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से जो आप अ, चुनाव करते हैं। सॉरी, बहुत जोर से कान एकदम मेरे बंद हो गए और राइट कान बजने लगा और एकदम दिल भर आया, पता नहीं। तो इस प्रकार सभी संस्थाएं सीखती हैं, चाहे वे कुछ भी हों। सभी एक जैसा ही सीखते हैं, कुछ तेजी से और कुछ धीरे धीरे। सॉरी, आई हैव टू एंड दिस।